हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो जो वर्क पावर और एनर्जी के हैं, हम आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चंस जो है वो बचे हुए थे, तो आज जो है हम उनको कंप्लीट कर देंगे और उसके साथ जो है हमारा ये चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है। अ कॉइल डेवलप्स हीट ऑफ 800 कैलोरीज पर सेकेंड व्हेन 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कॉइल 800 कैलोरीज पर सेकेंड की रेट से जो है हीट प्रोड्यूस कर रही है और उसके अक्रॉस 20 वोल्ट लगाया गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी होगी। सबसे पहले जो है हमको हीट को वैट मतलब कि जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर हमेशा वैट में होती है, और उसी के बाद जो है हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेटा। हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 800 कैलोरी पर सेकेंड। वोल्टेज है हमारे पास 20 वोल्ट, और 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है 4.2 जूल्स। तो सबसे पहले हीट को वैट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया पावर इज इक्वल टू हीट पर सेकेंड इंटू 4.2। तो ये है 800 इंटू 4.2, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 3360 वैट, यानी कि कॉइल की पावर हो गई हमारी 3360। ठीक है, तो अब जो है हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो यहाँ से हमारा R निकल जाएगा, ये हो गया 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 3360। चाहे तो आप इसको भी ले सकते हैं इतना, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो आपको भी। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास 0.119 ओम्स जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कि जो कि लगभग मतलब हो जाएगा कितना, 0.12 ओम्स। इसको हम कन्वर्ट कर ही लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 0.12 ओम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लगभग हमारा मतलब उतना ही आया था आंसर, बट चलता है। ठीक है, ये वाला भी। नेक्स्ट हो गया, अन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग एट 100 वोल्ट डीसी ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द मोटर इफ इट इफिशियंसी इज 25% इज। तो इस क्वेश्चन में मोटर की वोल्टेज, करंट और इफिशियंसी दी हुई है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोटर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितनी होंगी। ठीक है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो सबसे पहले मोटर की इनपुट पावर निकालेंगे, फिर इफ़िशियंसी की मदद से पावर लॉस निकाल लेंगे, क्योंकि वाइंडिंग में होने वाला कॉपर लॉस मतलब कि I²R के बराबर होता है, इसीलिए उसी से जो है हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। वोल्टेज हमने लिख लिया 100 वोल्ट, करंट हमको भी गिवन है 10 एम्पियर, एंड इफ़िशियंसी है हमारे पास 25%, जो कि हो जाएगा कितना, 0.25। तो सबसे पहले इनपुट पावर निकाल लेते हैं। P इनपुट कितना होगा, V इंटू आई। वोल्टेज हमारे पास हो गई 100 इंटू आई हो गया हमारे पास 10, तो पावर आ गई हमारे पास 1000 वैट, यानी मोटर 1000 वैट इनपुट पावर जो है वो ले रही है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमको निकालना है आउटपुट पावर। इफ़िशियंसी जो हमको है दी हुई है, तो P आउटपुट कितना हो जाएगा, इफ़िशियंसी इंटू P इनपुट। तो इफ़िशियंसी हमारे पास 0.25 इंटू 1000, दैट इज़ 250 वैट। ठीक है, तो अब जो है हम लॉस जो है वो निकाल सकते हैं, है ना। इनपुट पावर में से आउटपुट पावर घटाएंगे तो हमको लॉस मिल जाएगा। P लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इनपुट माइनस P आउटपुट। इनपुट है हमारा 1000 माइनस 250, दैट इज 750 वैट हमारा पावर लॉस निकल जाएगा। तो अब जो है आप आसानी से जो है वाइंडिंग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, R इक्वल्स टू P लॉस अपॉन I²। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R ही होता है ना। ठीक है, तो ये इसी से हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया है। तो पावर लॉस कितना है, 750 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, I² मतलब कि 10 इंटू 10। ठीक है, तो सिंपल है कैलकुलेशन, 7.5 ओम्स जो है हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस निकल जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक केटल वर्किंग एट 220 वोल्ट हीट्स अप 2 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट, द करंट ड्रॉन बाय द केटल इज। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक केटल 2 लीटर पानी को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के 2 मिनट में गर्म करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केटल कितनी करंट ड्रॉ करती है। पहले पानी को गर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हीट एनर्जी निकालेंगे और फिर उसी हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर मानकर हम करंट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है हमको। तो वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, वाटर गिवन है कितना 2 लीटर मतलब कि 2 kg। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर T1 ले लेते हैं इसको हमको, ये 20 डिग्री सेल्सियस है। फाइनल टेम्परेचर T2 100 डिग्री सेल्सियस। टाइम हमको दिया हुआ है, उसने टाइम कितना है 2 मिनट, जिसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 120 सेकेंड्स। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C इक्वल्स टू 4200 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम निकालेंगे, हीट एनर्जी निकालते हैं। पानी का मास और टेम्परेचर चेंज जो है वो हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा H इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो यहाँ पे M कितना हो जाएगा 2 इंटू 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ 672,000 जूल। ठीक है, इतनी जो है हमारे पास हीट आ गई। जो है हम इलेक्ट्रिकल पावर निकालते हैं। अब हीट एनर्जी और टाइम दोनों हमको दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं H/T करके। तो H कितना है 672,000 डिवाइड बाय 120, 0 कैंसिल, 12 से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 0 मतलब कि ये आ जाएगा 5600 वैट। ठीक है, तो यहाँ से हमारी पावर भी निकल गई। अब जो है हम करंट निकालते हैं। करंट क्या आ जाएगा P/V। पावर है हमारे पास 5600, वोल्टेज हमको दिया है 220 वोल्ट। तो यहाँ से जो है हमारी करंट भी निकल जाएंगी। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये कुछ हो जाएगा 25.5 एम्पियर। ये आ गई हमारी करंट। ठीक है, चाहे तो आप इन सबको बॉक्स भी बना दीजिए ताकि याद रहेगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 25.5। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, a 500 watt heater is designed to operate on 220 volt line. If the line voltage drops to 200 volt, the percentage drop in the heat output is। इस क्वेश्चन में हीटर की रेटेड पावर 500 वाट है और ये जो है 220 वोल्ट पर काम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब सप्लाई वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट से घटाकर 200 वोल्ट हो गई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीट आउटपुट पावर में कितने प्रतिशत की कमी आएंगी। ठीक है, तो रेटेड पावर हम ले लेते हैं P1 इक्वल्स टू 500 वाट। रेटेड वोल्टेज V1 हम ले लेते हैं 220 वोल्ट। न्यू वोल्टेज को हम ले लेंगे V2 दैट इज़ 200 वोल्ट। ठीक है, तो अब जो है हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हीटर की रेजिस्टेंस निकालते हैं। 220 वोल्ट पर हीटर की पावर 500 वाट है, तो R इज इक्वल टू V²/P। वोल्टेज हमारा कितना है 220 इंटू 220 डिवाइड बाय पावर है हमारा 500। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा आंसर कुछ 96.8 ओम्स आ जाएगा। अब जो है 200 वोल्ट पर नई पावर निकालते हैं, तो अब रेजिस्टेंस वही रहेंगी, सिर्फ जो है वोल्टेज बदल दी जाएंगी। तो P इक्वल्स टू V²/R। तो ये रहेगा 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 96.8। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कुछ 413.2 वैट जो है आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा पावर। अब जो है हम निकालेंगे
परसेंटेज ड्रॉप, ठीक है, जो हमसे पूछा गया है। तो परसेंटेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज ड्रॉप भी लिख देती हूँ मैं, P1 माइनस P2 डिवाइड बाय P1 इंटू 100। P1 था हमारा 500 माइनस 413.2, या तो सिर्फ इतना 413 भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि लगभग आंसर तो हमको मिल ही जाएगा। 100, ये ज़ीरो कैंसिल, फिर आ जाएगा ये कुछ हमारा 17.36%, ठीक है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल से फॉर्मूला है, होप आपको ये जो है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। A 5 degree Celsius rise in temperature is observed in a conductor by passing a current. When the current is doubled, the rise in temperature will be. तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराने पर उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो अब अगर करंट को डबल कर दिया जाए तो टेम्परेचर राइज कितना होगा, यही जो है हमको निकालना है। तो गिवन क्या है, इनिशियल टेम्परेचर राइज है, ठीक है, T1 मान के चलते इसको 5 डिग्री सेल्सियस, और न्यू करंट कितना हो जाएगा, न्यू करंट है 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल करंट, इसको I1 ले लेते हैं, ठीक है, चलेगा। तो पहले करंट का रेशो हम निकाल लेते हैं, करंट डबल किया गया है तो ये हो जाएगा I2 डिवाइड बाय I1 इक्वल्स टू 2। अब नया टेम्परेचर राइज निकालते हैं, T2 इक्वल्स टू T1 I2 अपॉन I1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2⁻², ये आ जाएगा कितना 5 इंटू 4, दैट इज T2 हमारा आ गया कितना 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया इसका आंसर 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे क्वेश्चन वर्क, पावर और एनर्जी के ऊपर। इसी के साथ जो है ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम जो है मेजरमेंट की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रखेंगे। एंड सी यू सून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।